हम एलिक्यूशन के बाद चले जाएंगे, तुम उसके साथ जा सकते हो। मैं जानता हूँ तू ये सिर्फ और सिर्फ कृष्णा के लिए कर रही है, लेकिन फिर भी थैंक यू। आप दोनों की गलती की सजा मुझे क्यों मिल रही है? मुझे आप दोनों चाहिए मम्मा। तुम्हें तुम्हारी मम्मा से ज्यादा प्यार नहीं करता हूँ कृष्णा। तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है। तू जीत गई गंगा, मैं हार गया, क्योंकि तेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ कृष्णा के लिए है और मेरा प्यार तो तुम दोनों में बट गया है। अभी अभी गंगा बेटी आई थी, बहुत रो रही थी और सीधा अपने कमरे में दौड़कर चली गई और दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया। गंगा, गंगा प्लीज दरवाजा खोल। गंगा दरवाजा खोल वरना मैं तोड़ दूंगा। सागर आराम से बोल। गंगा देख प्लीज एक बार दरवाजा खोल, क्या हुआ है हमें बता तो सही। गंगा देख हम यहाँ सब बाहर वेट करें, एक बार दरवाजा खोल गंगा। सागर प्लीज, हम कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहते हैं। लेकिन गंगा हुआ क्या एक बार? बहू अभी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ। जी अम्मा जी। अम्मा जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि गंगा जब स्कूल से ही लेकर कृष्णा को घर जाने वाली थी तो फिर वो यहाँ क्यों आई, और अगर आई भी है तो फिर दरवाजा बंद करके क्यों बैठी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्णा और सागर की स्कूल में कही हुई बात गंगा के दिल पे लग गई? अब बहू उसकी दिल की बात तो वो ही जाने। जितना मैं इस लड़की को समझने की कोशिश करती हूँ उतनी ही पहेली बनती जा रही है। तू अपना दिमाग मत दौड़ा, उसको आराम करने दे। जैसे वो शांत हो जाएगी वो खुद अपने आप ही। तूने अभी क्या कहा बहू? लल्ला और कृष्णा की बातों से गंगा के दिल में ठेस पहुंची। जी अम्मा जी। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन देख मैं पक्का तो नहीं कह सकती हाँ, पर मेरे इतने सालों का तजुर्बा ये कह रहा है कि लल्ला ने गंगा से कह दिया कि वो कृष्णा को ले जा सकती, लेकिन गंगा कृष्णा को यहाँ ले आई। तो समझ रही है ना, गंगा कृष्णा को यहाँ क्यों लाई? मुझे तो लगता है कि अब आ गई है ना, अब यहाँ से नहीं जाएगी। भगवान करे ऐसा ही, जो आप कह रही हैं बिल्कुल वैसा ही। पापा मुझे नहीं लगता है बात सच होगी। गंगा हम सबसे नफरत करती है, वो नहीं रुकेगी यहाँ पे। ये बात सच है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता सागर, लेकिन तुमने मुझे जो कुछ भी बताया है उससे यही लगता है कि वो यहाँ से चले जाने के अपने फैसले पर फिर से विचार कर रही है। बाकी ऊपर वाले को जो मंजूर, वो कब किसकी किस्मत में क्या लिख देता है ये हम आम इंसानों को कहाँ पता चलता है। लेकिन पापा अगर उसने रुकना होता तो मुझे जरूर बताती, वो दरवाजा खोलती मुझे कह देती हूँ। लेकिन हम कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहते हैं। लेकिन गंगा हुआ क्या एक बार? इसकी एक ही वजह है सागर, गंगा और तुम्हारे बीच में गंगा का स्वाभिमान अहम बनकर खड़ा है। सागर बेटा उसके पास जाओ, उससे बात करो, उसके अंदर झांकने की कोशिश करो, उसके मन में जो भी उलझने हैं उसे सुलझाने की कोशिश करो। पति से पहले दोस्त बनकर देखो। लेकिन हो सकता है कि ये तुम दोनों के बीच होने वाली आखिरी बातचीत हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये बातचीत तुम्हारी जिंदगी में एक नया सूरज लेकर आए। ठीक है पापा, अगर आप चाहते हैं कि मैं गंगा से बात करूं तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो यहाँ रुकेगी।
दरवाजा तो खुला है। शायद पापा सही कह रहे थे। गंगा का स्वाभिमान हम दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया था, जिसे मारकर उसने दरवाजा खोल दिया। लेकिन वो मुझसे बात करने क्यों नहीं आई? नहीं, शायद वो चाहती हो कि मैं इनिशिएट करूं। आखिर गलती तो मेरी थी। गंगा, गंगा, हाय गंगा। कृष्णा को लेकर चली गई गंगा। कृष्णा को मुझसे बिना मिलाए ऐसे ही चली गई। नहीं, गंगा ऐसे नहीं जा सकती है। मैं जानता हूँ गंगा ऐसे नहीं जाएगी। कृष्णा के कपड़े कहाँ गए? गंगा चली गई वो। मम्मा आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? कहीं आपने पापा की बात सीरियसली तो नहीं ले रही कि अगर आप जीत जाओगे तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर ले जाओगे? बोलो ना मम्मा, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कृष्णा, अपने पापा से प्यार करती हो? हम भी अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। हमारे लिए भी हमारे पापा हमारी दुनिया थे। आज तुमने कितनी आसानी से कह दिया ना कि हम तुम्हें तुम्हारे पापा से दूर कर रहे हैं, तुम्हारे पापा को तुमसे छीन रहे हैं। लेकिन कृष्णा, हम तुम्हें बताना चाहते हैं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बेटी के लिए उसके पापा कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, कितनी अहमियत होती है पापा की। आज तुमने जिस तरह से अपने पापा को हमसे इंट्रोड्यूस करवाया ना स्कूल में, हम भी अपने पापा को तुमसे वैसे ही मिलवाना चाहते हैं। हो सकता है कि तुम्हें आज हमारी बातें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हम जानते हैं कि तुम कल हमारी बात जरूर समझ जाओगी कि हम तुम्हारे अपराधी नहीं हैं। चलो। मम्मा ये तो बता दो कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं? चंदापुर, हमारा गांव, जहाँ हम पैदा हुए थे। पता है कृष्णा, हम तुम्हारे जितने बड़े होंगे जब हमारे गांव से हमारा साथ छूटा था। मतलब अब हम गांव में रहेंगे, वापस कभी नहीं आएंगे? बोलो ना मम्मा। क्या हुआ भाई? गंगा उठा क्यों नहीं रही फोन? फोन बंद आ रहा है उसका, स्विच ऑफ है। लेकिन गंगा ऐसे कैसे कृष्णा को लेके बिना किसी को बताए जा सकती? नहीं मम्मी, वो कृष्णा को अपने साथ नहीं ले जाएगी, और अगर वो लेकर गई है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी। सागर, तूने पूरा घर अच्छे से देखा? छत पर देखा? कहीं छत पर तो नहीं है? मम्मी, गंगा अपने और कृष्णा के सारे कपड़े लेकर छत पर क्यों जाएगी? मैं देख चुका हूँ, वो घर में नहीं है। सुन, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने पुराने वाले मकान में गई हो? एक्चुअली ये हो सकता है। मैं काम करता हूँ, वहां जाता हूँ, देखता हूँ। क्या है? क्या है वो? किसका है? लेटर है। गंगा का है?
गंगा ने लिखा है। पढ़ क्या लिखा है उसमें? सागर, परेशान मत होना, हम तुम्हारी बेटी को लेकर भागे नहीं हैं। हम कृष्णा को अपने गांव चंदापुर ले जा रहे हैं। उसे लगता है कि वो अपने पापा से आज तक इसलिए दूर थी क्योंकि हमने उसे दूर रखा था। हम उसकी यही गलतफहमी दूर करने के लिए अपने गांव ले जा रहे हैं। जैसे आज उसने हमें तुमसे, अपने पापा से फिर से परिचय करवाया, ठीक वैसे ही हम भी अपने बप्पा को उससे मिलवाएंगे। उसे बताएंगे कि हम पापा की अहमियत अच्छी तरह समझते हैं। हम उसे अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा दिखाना चाहते हैं जिससे अब तक वो अनजान है। हम नहीं चाहते कि कृष्णा के साथ भी वही कुछ हो जो हमारे साथ हुआ है। बस इसलिए चिंता मत करना, हम उसे सही सलामत ले आएंगे। हम जल्दी ही वापस आएंगे। गंगा। मैंने कहा था ना गंगा कहीं नहीं जाएगी, कहा था ना मैंने। हाँ, वो वापस आएगी तेरे पास। बहू, पहले मुझे शक हो रहा था जाने आएगी कि नहीं, लेकिन ये चिट्ठी पढ़कर मुझे विश्वास हो गया वो लड़की जरूर वापस आएगी। और आज के बाद वो कहीं नहीं जाएगी, उल्टा हमारे परिवार का बहुत बड़ा स्तंभ बनेगी वो। शालिग्राम जी, आपने मुझे बहुत बहुत खुशी दी, इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। और सुन, तू ना अपनी सास करी मत करना उसके साथ। हाँ अम्मा जी। और सुनो तुम दोनों, बहुत बड़ा दिन है, मैं बहुत बड़ा जश्न रखूंगी। बहुत खुश हूं मैं आज, बहुत खुश। मैं आज इतनी खुश हूं, बहुत खुश हूं लल्ला आज। हाँ? तेरा परिवार सब कुछ फिर से अच्छा हो जाएगा। गंगा वापस आ रही है। फाइनली सागर की गंगा सागर के पास आ रही है। तू जानती नहीं है गंगा, कितनी सारी बातें मेरे पास तुझे बताने के लिए। तेरे बिना मैं कैसा महसूस करता था। बहुत अकेला हो गया था मैं। अब बस तू जल्दी से आ जा, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। अब तो पापा भी तेरे से गुस्सा नहीं है और दादी भी देखो घर से नहीं निकालेगी। अब तो खुश है ना? बहुत बड़ा जश्न रखने वाली हूँ। अरे गंगा कृष्णा घर आ जाएंगे तो बनता है ना। मैंने ना क्या क्या खरीदारी करनी है उसकी तो फहरिस्त बना दी है और बहू से मंगा लूंगी, समझ रहा है? तो बहुत बड़ा जश्न रखने वाली हूँ मैं तो कहती हूँ तू पूरे बनारस शहर को बुला ले। अरे अम्मा जी, आप तो ऐसे एक्साइटेड हो रही हैं जैसे गंगा और कृष्णा का स्वागत नहीं, हम सागर की शादी करने जा रहे हैं। क्या मतलब? लल्ला की शादी की तो बात कर रही हूँ मैं। आइडिया तो बहुत अच्छा है। ले आई, जीती रहे जीती रहे। लीजिए। क्यों ना हम पूरे रीति रिवाज के साथ गंगा और सागर की शादी करवा दें। देखो महाराज जी कौन आया है। देखता हूँ अम्मा जी, सब्जी वाला होगा।
आओ आओ भैया आओ, रोज 7 बजे आते हो, आज 8 कैसे बजा दिए? प्रणाम अम्मा जी। हाँ खुश रहो खुश क्या रहो। करे भैया, हम तो समय से आए थे लेकिन घाट वाले रास्ते से आना पड़ा ना, इसलिए देर हो गई। तो किस डॉक्टर ने कहा था कि घाट वाले रास्ते से आ जाओ? लो हो गई इन दोनों की महाभारत शुरू। आपको नहीं पता क्या? कहाँ नहीं पता? यही कि कल रात बड़े पुल पे बस पलट गई थी, इस वजह से रास्ता बंद है। बस तो साइड की दीवार तोड़ के सीधे नदी में गिर गई, जितने लोग थे सारे मर गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। वो बस कहाँ की थी और कहाँ जा रही थी? हम पत्रकार थोड़ा ही ना है कि हम तुमको पूरा समाचार बताई दें। हमको कहीं और जाना है, ये सब्जी ले लो। कल रात की बात है तो टीवी पर जरूर न्यूज आ रही होगी, मैं ऑन करके देखता हूँ। कल रात बनारस से 25 किलोमीटर दूर एक बस गंगा नदी में गिर गई। गिरने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस कल रात ही घटना स्थल पे हादसे के कुछ समय पश्चात पहुंच गई थी। लेकिन अंधेरा होने के कारण पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन सुबह होने से पहले शुरू नहीं कर पाई। कुछ खास सूत्रों से पता चला है कि इस घटना में मरने वालों की संख्या 45 हो चुकी है। भगवान। लेकिन इस बात पे आधिकारिक स्तर पर अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि ये बस बनारस से चंदापुर जा रही थी। सागर, लल्ला सागर, गंगा को फोन करो जल्दी, पता करो कहाँ है वो इस वक्त, जल्दी। क्या हुआ सागर? वो कल से गंगा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन सागर बेटा, यहाँ से बहुत सारी बसेस जाती हैं चंदापुर के लिए, जरूरी नहीं है कि गंगा और कृष्णा उस बस में हो। एग्जैक्टली। मम्मी सही कह रही है, बहुत सारे बस जाते होंगे, गंगा और कृष्णा उस बस में नहीं होंगे। इनफैक्ट अब तक तो लोग चंदापुर पहुंच भी गए होंगे, आई एम श्योर। फिर उसका फोन क्यों ऑफ है? फोन क्यों नहीं उठा रही है वो? वैसे हैरानी से क्यों देख रहे हैं मुझे? फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग उस बस में नहीं थे। वो दादी, ऐसा हो सकता है ना कि गंगा का फोन बंद हो गया हो बिकॉज बैटरी खत्म हो गई हो, बस। अम्मा जी, हमारे ख्याल से आप लोग पुल के पास वाले अस्पताल में जाके देख आइए, वहाँ से जिसको भी निकाला जा रहा है उनको वहीं रखा गया होगा। कृष्णा नहीं, खून नहीं है वहाँ पे। अरे निरंजन साहब, आप? शर्मा जी, यहाँ ड्यूटी पर आप हैं? हाँ, क्यों? आपका कोई जान पहचान का पोस्ट में था क्या? हाँ, शायद मेरी बहू और मेरी पोती उस बस में थी। हमने पूरा हॉस्पिटल छान मारा लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, कल देर रात बस पानी में गिरी, इसलिए हमारा सर्च ऑपरेशन सुबह हो पाया। कोई नहीं बचा और कोई लाशें सब गंगा के पानी के साथ बह गई है। अब उन्हें ढूंढने में 2-4 घंटे तो लग जाएंगे। जैसे मुझे कुछ पता चलता है आपको इन्फॉर्म कर दूंगा सर। नहीं पापा नहीं, प्लीज। मैं कह रहा हूँ ना, हम यहाँ रहकर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ गंगा और कृष्णा उस बस में नहीं थे जिसकी वो बात कर रहे हैं। हम यहाँ से चलते हैं, वो लोग मुझे छोड़कर नहीं जा सकते पापा, अंडरस्टैंड। दे आर नॉट चीटर्स। गंगा ने कहा है वो वापस आएगी, कृष्णा को सही सलामत लेके वो वापस मेरे पास आएगी, उसने कहा है। चलिए यहाँ से, चलिए आ जाइए, हम कहीं और हाँ सागर, काम डाउन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। गंगा और कृष्णा उस बस में नहीं थे, उस बस से नहीं जा रहे। हाँ। तो लेकिन सागर, समझने की कोशिश करो,
अगर 1% भी क्या? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। शर्मा जी, मेरी बहू और मेरी पोती 7 साल की बच्ची है। अगर उनके बारे में कुछ भी पता चले आप या कहीं दिखें तो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। श्योर सर। पापा, मैं अभी इसी वक्त चंदापुर के लिए निकल रहा हूँ। वो लोग मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। सागर, सागर, सागर बेटा। कल देर रात बस पानी में गिरी, इसीलिए हमारा सर्च ऑपरेशन सुबह हो पाया। कोई नहीं बचा। नहीं 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 नहीं, गंगा और कृष्णा नहीं मर सकते, वो जिंदा है। और इसका सबूत है कि मैं जिंदा हूँ। मेरी जिंदगी है वो दोनों। उन्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदा कैसे रहता? वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। गंगा ने लिखा है वो कृष्णा को सही सलामत वापस लाएगी। उसे आना ही होगा, आना ही होगा उसे।